2019 कोविड आने के बाद से अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं 2000 से ज्यादा पत्रिकाएं ऐसी देख चुका हूं जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दुखी परेशान इतना कितना हो सकता है कि मतलब इसे नौकरी ही नहीं मिली। नौकरी जब कोरोना में गई तो आज 5 साल हो गए बंदे के पास नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा मिल रही है तो प्रमोशन नहीं हो रहा। कर्जा जो तब का लिया था अभी तक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये क्या हो रहा, क्यों हो रहा है? कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अचानक से अगर बलवान हो जाएं तो फिर वो अपने अनुसार पूरी सृष्टि को चलाने लगते हैं। ऐसा ही बाय डिफॉल्ट हम सब ने मिलके कोरोना के बाद किसी विशेष ग्रह को एक्टिव कर दिया है। इसके कारण कुछ विशेष राशियां ऐसी हैं जो अभी तक पीड़ित हैं और उभर के नहीं आ पाई। क्या कारण है और क्या निदान है, हम दोनों पे विस्तार से चर्चा करें। हर हर महादेव। मैं राजा भैया गांधी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने ध्यानी चैनल में, बाबा ध्यानी। कोरोना के समय 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण पड़ा। सूर्य उस समय धनु राशि में था। उस ग्रहण के समय केतु जो था वो चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, बुध और शनि के साथ युति में था। केतु केतु सूर्य ग्रहण के समय बलवान हो जाता है। केतु बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव का कारक ग्रह माना गया ज्योतिष में। तो बैक्टीरिया फैला। अच्छा, शनि के साथ युति में था तो शनि महामारी और सामूहिक मृत्यु का कारक है, वो भी फैली। बहुत सारे ज्योतिषियों ने इसका विश्लेषण दिया कि कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ी, उसका क्या कारण था, तो समझते। पहला कारण शनि का प्रभाव। शनि क्या करता है, कर्मों का हिसाब करता है। तो जितने प्रारब्ध थे आपके वो तुरंत आके सामने खड़े हो गए। अब आपको उन्हें भुगतना पड़ेगा। वो मंदी का कारक है, आर्थिक स्थिति का कारक है, अनुशासन का कारक है, कठिनाइयों का कारक है। तो ये समय में झेलना पड़ रहा है। शनि मकर और फिर कुंभ राशि में लगातार था तो वो अपना प्रभाव दे रहा था। अच्छा, उस समय बृहस्पति की क्या स्थिति, क्योंकि बृहस्पति हमें संभालता है, वो भाग्य का कारक है, विस्तार का कारक है, रोजगार का कारक है, समृद्धि का कारक है। बृहस्पति भाग्य है। बृहस्पति भी निचस्त हो गया क्योंकि वो मकर राशि में था, मकर में निचस्त हो जाता है। शनि के समीप रहने से भी बृहस्पति अपना प्रभाव कम कर लेता है। तो शनि के कष्ट था इसलिए बृहस्पति अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा था। राहु केतु ने भी परिवर्तन कर लिया। राहु केतु आकस्मिक घटनाओं का और अनिश्चितता, जीवन में अनिश्चितता के कारक है। निश्चितता ही नहीं आ पा रही, क्या करें, क्या समझ नहीं आ रही, दिशा नहीं मिल रही। राहु जो है वो मिथुन और वृषभ राशि में था, केतु धनु और वृश्चिक राशि में था। इस कारण से उन्होंने बहुत बुरी तरह से अपना फैलाव किया और लोगों को ग्रसित किया। स्पेशली अब उपाय क्या है, तो 4 ग्रह राहु केतु बृहस्पति और शनि, ये चारों ग्रह ही कारक बने हुए हैं अभी तक। राहु इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सक्रिय होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी हम कितना उपयोग कर रहे हैं, हर जगह पैसे का लेन देन हो, चाहे हमारा व्यापार हो और चाहे हमारे रिलेशन हो, सभी हम किस पे आ गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आ गए। तो जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आ गए तो राहु तो ताकतवर हो गया। जब हमने राहु ताकतवर बना तो हमें राहु के अनुसार ही चलना पड़ेगा और राहु अपने अनुसार ही आपको चलाएगा, कंट्रोल करेगा। अब अगर आपकी कुंडली में राहु मारक स्थिति में है, केतु नीचस्थ स्थिति में है, बृहस्पति नीच का है, सहयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्थितियां और भी दुर्बल होती जाएगी। इस समय राहु का युग चालू हो गया है तो वो इस समय राजा है। राहु का एक और प्रभाव आप देखोगे, आडंबर। और इस समय आप देखो YouTube पे आडंबर कितना चल रहा है, कितने सारे तांत्रिक आ गए हैं, कितनी सारी तंत्र क्रियाएं उठ पटांग कर रहा है, कितने सारे बेफजूल के ये आडंबर चल रहे हैं और लोग इन आडंबरों में फंसते चले जा रहे हैं। ये प्रमाण है राहु का। ऐसे में राहु किसे समृद्ध बनाएगा, किसे पैसे वाला बनाएगा। राहु से निपटने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, तो राहु से निपटने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था और इसमें विस्तार से उपाय समझाया था। तो ये तो पहला उपाय तो इस वीडियो में दिया है, इसे देख लो और इस उपाय को फॉलो करो। अब रेमेडी नंबर 2, पहले लक्षण समझो। राहु, अगर आप रात रात भर मोबाइल यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो, रात को जग रहे हो, राहु आप खराब कर रहे हो खुद ही। ठीक। अगर आप होप कर रहे हो बहुत ज्यादा कि अब देखना यूं हो जाएगा, मैं गया यूं हो जाएगा, अब तो बस हो ही जाएगा, या आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गए, बहुत ज्यादा निराश हो गए, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये राहु के लक्षण है।
ये दोनों ही लक्षण है। वो पहले गिराएगा, फिर होप देगा, फिर आप जैसे होप करोगे सेक्सुअली बनोगे, फिर वापस गिराएगा, यही करता रहता है। तीसरा, अगर आप बाय चांस राहु के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, मतलब कि आपने ट्रेडिंग को चुन लिया, बस वो आप उसके शिकार हो गए, क्योंकि आप उसके जाल में ही फंस गए, फिर तो वो आपके पूरे मजे लेगा। अच्छा, राहु क्या है, शनि के लिए काम कर रहा होता है एक तरह से। अब राहु सारा रायता फैला देगा, आपका टाइम टेबल पूरा बिगाड़ देगा, अस्त व्यस्त कर देगा, फैलारा कर देगा। आप जहां बैठोगे ना, फेल फाल के ही बैठोगे, आप ढंग से व्यवस्थित खाना खाओगे ही नहीं, आप कहीं भी खा रहे होगे, कैसे भी खा रहे होगे, तो आपके पूरे लक्षण बिगाड़ देगा। आपको सजा नहीं दे रहा है, राहु सिर्फ आपको बिगाड़ रहा है। अब आपको सजा देंगे शनिदेव। शनिदेव कैसे सजा देंगे? शनिदेव कर्म का हिसाब करते हैं, प्रारब्ध लाके खड़ा कर देते हैं। शनि कब सजा देते हैं? जब व्यक्ति टाइम टेबल से नहीं चलता। बचपन में अपन टाइम टेबल बनाते थे ना, सुबह इतनी बजे उठूंगा, इतनी बजे खाऊंगा, इतनी बजे नहाऊंगा, इतनी बजे पढ़ूंगा, इतनी बजे खेलूंगा। अब वही टाइम टेबल आपका अस्त व्यस्त है ना इस समय टाइम टेबल। अब शनि के पास पावर है आपको सजा देने की, क्योंकि आप अस्त व्यस्त हो। तो पहले तो टाइम टेबल पे आ जाओ। भोजन करूंगा तो 12 बजे ही भोजन करूंगा। दूसरा, आपके प्रोमिसेस टूटेंगे, क्योंकि आप इतने ज्यादा फंस चुके हो कि आप किसी से कोई भी प्रॉमिस करोगे ना, पैसे के लेन देन को लेके या कोई भी, तो वो आप उसे पूरा ही नहीं कर पाओगे। तीसरा, आप झूठ बोलोगे। ये तीनों अपराध शनि के हैं और इसी के आधार पे वो आपको सजा देंगे, आपकी हालत खराब कर देंगे। सुधारे कैसे? आपने कहावत सुनी होंगी, भाई साहब आपकी चप्पलें घिस जाएंगी। हाँ, तो ये शनि की सजा है, उस सजा को भुगत लो। कैसे भुगतो? हनुमान मंदिर तक रोज पैदल चले जाया करो। कष्ट होगा पैर में, जितना कष्ट होगा उतनी जल्दी शनि शांत हो जाएंगे। वो कहेंगे ठीक है, दे दिया कष्ट, दे दिया कष्ट, सह लिया इसने। तो पैदल नंगे पैर बिना किसी जूते चप्पल पहने हुए जाना, ये शनि की रेमेडी होगी। दूसरा, राहु की। राहु भटकाव के कारक है, भटकाव के ग्रह है। तो हर पूर्णिमा और अमावस्या को जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, आपने देखा ही होगा, तो इस वीडियो में बताया था, तो हम अगले दिन आपने देखा होगा मेरे वीडियो आते हैं कि मैं नर्मदा जी स्नान करने गया, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, वहां जाता हूँ। तो भटकाओ, यात्रा पे जाओ, हर 15 दिन में कहीं पे ट्रेन में बैठ के 100 200 300 रुपए खर्चा करके किसी जगह पे हर 15 दिन में एक बार जाओ। अमावस्या पूर्णिमा पे कहीं आसपास जल में जाके नहाओ। किसी पवित्र नदी में स्नान करते हो तो ये बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन्हें स्नान किसी पोखर में, नदी में करने से बड़ी शांति मिलती है। हमें इनको तो कहना ही है, भाई साहब परेशान मत करो, गुरु को भी प्रसन्न करना है, बृहस्पति को प्रसन्न करना है। इन सबको एक साथ एक ही उपाय से अगर प्रसन्न करना हो, या आप ये थक गए हो कि गुरुजी हम तो ये सब कर चुके, आप ही कुछ करा दो और मेरे सानिध्य में करना चाहते हो, तो तीसरी रेमेडी जो सबसे पावरफुल है, क्योंकि वो आपको मैं बता नहीं सकता कि आप कर लो, वो बिना गुरु के होती नहीं है। उसके पहले ये वीडियो देखो। शनि, राहु और केतु ये राक्षस ग्रह है, इन्हें अकल्ट प्रिय है, तंत्र मार्ग प्रिय है, तंत्र के साधक है। जब तंत्र में प्रवेश करना है तो सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति कौन सी होगी? उच्चिष्ट गणेश। उच्चिष्ट गणेश की साधना प्रतिदिन में कराता हूं रात को 10 से 11 लाइव, चूंकि ये गुरु के सानिध्य में ही, उपस्थिति में ही की जा सकती है, बिना गुरु के नहीं की जा सकती, इसलिए मैं जूम पे कराता हूं प्रतिदिन। आप उससे जुड़ सकते हैं।
और उससे संबंधित और वीडियो देखना चाहें, उच्चस्थ गणित को समझना चाहें, तो मैंने उस पर कुछ वीडियो बनाए थे, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे आप जब संपर्क करोगे तो मैं आपको दे दूंगा अलग से। उच्चस्थ गणेश पूजा रात को 10 से 11 होगी, आपको अपने बेडरूम में ही करना है, अपने कक्ष में ही करना है। ये सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल देवता है, भले ही आपने इनका अभी तक नाम ना सुना हो। गणेश जी का तो नाम सुना है ना, उच्चिष्ट गणेश के बारे में भी जानिए, क्योंकि इन्हें गुप्त से ज्यादा गुप्त रखा गया है। गोपम ते अति गोपनीय, ऐसा इन्हें रखा गया है। इसलिए इनकी साधना कोई भी कराता नहीं है, चर्चा भले ही कर ले, बात भले ही कर ले, तो इनकी साधना के लिए तुरंत एक्शन लो। शनि ने एक्शन सारे स्लो कर दिए। अब हम सिर्फ मस्ती में, एक नशे में, राहु के प्रभाव में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे यूं स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक्शन लो, एक्शन, एक्शन लोगे तभी रिएक्शन होगा, तभी परिणाम आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार। हर हर महादेव।